अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मैं आज फिर प्रॉपर्टी पे आपके साथ बात करना चाहूँगा। आजकल कुछ प्रॉपर्टी डीलर बड़ी धमालियाँ डाल रहे हैं कि जी पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन से टैक्सेस जो है वो बदल दिए हैं और क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जैसे स्कूल के बच्चे एक्साइटेड नहीं होते, तो उनका हाल वही है कि आस वो हर रोज बंधा जाता है टूटे दिल की। आस वो हर रोज बंधा जाता है टूटे दिल की, इस तरह हालात को बेहतर नहीं होने देता। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मार्केट्स के अंदर, अ डेड कैट माउस। इसे कहते हैं एक टेम्पररी फिनोमिना, कि आपकी शॉर्ट लिव्ड रिकवरी। जैसे वो कहते हैं कि मरी हुई बिल्ली को अगर बहुत जोर से बहुत ऊंची बिल्डिंग से फेंका जाए तो वो भी थोड़ा सा उछलेगी, यानी फर्दर डेक्लाइन आने से पहले मार्केट का संभलना, ये झूठी सच्ची खबरें और बेसिकली चूहे बिल्ली की तरह पॉलिटिशियंस और जो सिस्टम है वो इनके साथ खेल रहा है। प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है वो आ, इसलिए बढ़ रही है कि उस पर टैक्सेस लग गए हैं। बढ़ नहीं रही है। प्रॉपर्टी इसलिए बढ़ नहीं रही है कि हराम का पैसा जो था, जो करप्शन का पैसा था, जो ब्लड का पैसा था, जो डॉक्टर साहब 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं सरकारी अस्पताल से और आपके 2 करोड़ रुपए महीने की प्रैक्टिस करते हैं, वो 2 करोड़ रुपए प्लॉट में डालते थे। अब सोर्स ऑफ फंड आपको दिखाना है, आपको बताना है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, ये पैसे कहाँ से आए। इस चीज का मेन मसला है। और वो अभी भी जो चोरी कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी ब्लैक की इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी है। लोग पैसे नहीं देते, लोग बिल वो जिसे कहते हैं टैक्सेस नहीं देते, लोग टैक्स एवेजन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पैसे का इन्फ्लो तो है, लेकिन वो पैसा अब इस्तेमाल नहीं हो सकता प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो ये जितनी भी ओवरसीज की भी बात हुई, वो ओवरसीज का कोई दिमाग खराब है। और वैसे मैं बताऊं, ओवरसीज का भी टैक्स एवेजन का ही पैसा था, वो भी वहां जो ज्यादातर टैक्सेस मास हुआ है। इससे देखिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। कि घोड़ा, जब वो आपने देखा ना, वो बोरी सी होती है घोड़े के आगे लटकाई जिसमें खाना देते हैं, या उसकी खुरली में उसको खाना देते हैं, वो जो एक बनी होती है, तो उसमें से कुछ खाना साइडों पे गिरता है जिसे चिड़ियां खाती हैं, जिसे जानवर खाते हैं, उसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। तो जो एक नंबर प्रॉपर्टी वाला था, जो आम आदमी था, जो इन्वेस्ट करता था, या किसी ने मेहनत से या टैक्स के पैसे किसी ने कमाए और वो प्रॉपर्टी में पार्क कर देता था, तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में उसे भी कुछ 4 पैसे मिल जाते थे। क्योंकि हराम का पैसा जो है वो तो आपको पता है, चोरी का माल डांगों के घास। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर्टी, फिर ये लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की कि जी इतनी इंडस्ट्री वापस है, कंस्ट्रक्शन तो हुई कोई नहीं है। इन्होंने तो प्लॉट गेम खेली है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है, 100 कनाल जगह लेके 10,000 कनाल के प्लॉट बेच के मुकदमेबाजी की है, भरी हुई हैं दास्तानें उससे। अभी भी अगर आप इवन जो पॉश एरियाज हैं उनके अंदर प्लॉट खाली हैं, कंस्ट्रक्ट करने के तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जायज पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तो वो उसको लगाएंगे ना इसमें। पैसा इन बुक्स। एक है करप्शन का पैसा, वो करप्शन के पैसे से वलीमा किया जा सकता है, कॉन्सर्ट कराए जा सकते हैं, 1000 बंदों को रोटी खिलाई जा सकती है, लेकिन अब उससे प्लॉट नहीं खरीदे जा सकते। अब ये प्लॉटिस्तान की गेम ओवर है। ये पिछले 20 सालों में जो ताकतवर तरीन हल्के थे पाकिस्तान के, वो बेनिफिशरी थे। एडवांटेज उन्होंने लिया कि टैक्स में जो है वो कोई खाला के नाम, फूफी के नाम, किसी बेवा बहन के नाम, ऐसे कर करा के कवर अप चल रहा था। अब वो बेवा बहन को सबूत देना पड़ेगा कि ये कहाँ से पैसा आया, अदरवाइज वो जो प्लॉट है वो कैंसिल हो जाएगा, आगे वो खरीदा नहीं जा सकेगा, आगे बिकेगा नहीं, और उसके ऊपर एफबीआर के केसेस बन जाएंगे। तो ये चूंकि 8वीं फेल है, वो एक पॉलिटिशियन ने बड़ा अच्छा कहा, एक तो हैं जाहिल और ऊपर से ये पढ़ लिख भी नहीं सकते। तो ये सारे जितने बदमाश थे, कन टुट्टे थे इलाकों के, वो प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठ गए हैं। ये था क्या, ये गेम क्या थी? जो ताकतवर बदमाश था वो गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता था, वो 5,000 रुपए केनाल के हिसाब से उनसे छीन लेता था गाँव की जमीनें। आगे ताकतवर बंदे को 50,000 के हिसाब से वो ग्रैब करके देता था, साथ उसने सिस्टम को साथ में लाया हुआ था। वो आगे प्लॉट बेचता था, फाइलें बेचती थी, यहाँ पे लाइनें। अब ये फिर वो जो है वो 5-6, वो एक कई तो फनी कॉमेडियन लगता है वो, एक तो प्रॉपर्टी वाला बंदा है, वो जिस तरह की बातें करता है बीच में, वो अपनी वो अजीब सी लैंग्वेज। पैसा जरूर इनके पास बेवकूफों के पास आ गया है। मैंने बताया ना कि कन टुट्टे जो होते हैं, जो बड़े बदमाश के साथ छोटे बदमाश होते हैं, लूट मार का माल होता काफी है। तो इनमें ना तमीज है, ना अकल है, ना शऊर है, ना तालीम है।
लैंड क्रूजर इन्होंने खरीद ली 14 करोड़ की, वो खरीद ली। इधर उधर से करप्शन का पैसा, स्मगलरों का पैसा, डाकुओं का पैसा, चोरों का पैसा प्रॉपर्टी में डाल के अब ये पुराने लगे हुए हैं कि वही सुल्तान राय स्टाइल चलेगा। सुल्तान राय स्टाइल नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी ने हैंड नहीं बदलनी। अगले 10 साल, मार्क माय वर्ड्स, प्रॉपर्टी इज डेड एंड इट विल स्टे डेड, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी प्रॉपर्टी की इजाजत ही नहीं देती। तो इट्स जस्ट अ डेड कैट बाउंस। इससे आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो बेवकूफ ना बने। अच्छा, इसी तरह हम जिन लोगों जो प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं वो ये समझते हैं कि फिर दोबारा वो पहाड़ियां जो हैं उन पे, वो तो भाई लूट लाट के निकल गए यहाँ से। वो जो बांटते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब वो जो 100 कनाल की जो हाउसिंग स्कीम है, सामने गेट शेट लगे हुए हैं, 25-30 प्लॉट भी उसके अंदर, बड़े अच्छे, टंकी एक पानी की बनी हुई है, पीछे तो जमीन ही नहीं है, वो तो फाइलों में है। वो अब भूल जाएं आप उसको। मैं हर रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों के यहाँ पे सेशंस करता हूँ, और 10 से 15 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़ रुपया जो है एवरेज, जो छोटे हैं बेचारे उनका 2-3 करोड़, और जो बड़े हैं उनके 15-20 करोड़, जो उन्होंने इतने साल लगा के गल्फ में इधर उधर मजदूरी करके पैसा कमाया था, वो सारा पैसा उनका जो है वो अब ये ले उड़े हैं प्रॉपर्टी डीलर। और ये ऐसे बेशरम हैं कि इनको अब भी शर्म नहीं आती है, और ये शोर मचा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, 2025 प्रॉपर्टी का साल होगा, 2025 में ये हो जाएगा। सर आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, देख लेते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 2035 भी प्रॉपर्टी का साल नहीं होगा। अब अगर आप ये समझते हैं कि जी अगर कोई प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की है तो वो 2035 में 1.25 करोड़ की नहीं बिकेगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अब चूंकि ये गवार है, जाहिल हैं, वो जी प्रॉपर्टी से कभी घाटा नहीं पैंदा, बिल्कुल सही बात है। आपके परदादा ने जो 1 लाख रुपए का कनाल के हिसाब से जमीन ली थी, वो आज 1 करोड़ हो गई है। इसे आप मुनाफा कहेंगे? उससे बेहतर पैसे तो बैंक से मिल जाते हैं। एक जाहिल गवार इसी तरह का प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉडिया बाकू में बैठा हुआ है, बाकू का डाकू, जो हर बंदे को वहां पे ये कहता है कि जी आप $60,000 का आप मकान खरीद लें, चूंकि मुझे कमीशन आता है, मुझे पैसे आते हैं। मुझे आप ये बताएं, खुद वो अपनी हर वीडियो में बता रहा है कि आज़रबाईजान के अंदर जमीन, सारी जमीन फ्री होल्ड नहीं है, तो भाई लोग किराए पर ले लेंगे। मैनहट्टन में भी जगह खत्म नहीं हुई, जो आजरी के पास घर है वो किराए पर तो दे सकता है ना किसी फॉरेनर को। आपको जरूरत क्या है अपने पैसे ब्लॉक करने की? खैर, इस पे मैं एक और अलग वीडियो पूरी बनाऊंगा। उस चोर ने भी मुसीबत डाली हुई है, कभी $1,000 का शेयर, कभी $10,000 का शेयर, कभी $5,000 का शेयर, और कभी डोनाल्ड डक की तस्वीर बना के वो शेयर, वो जैसे वो ये कौन से बट और कौन से जो शादियों में नहीं वो जाली डॉलर बांटते हैं, वो मेरे ख्याल $1,500 के $1,000 मिल जाते हैं, वो एक डॉलर जो बने हुए हैं, या $1,000 के वो गन से मिलती है, उससे वो फेंकते हैं शादियों में, बेवकूफ़ लोगों को बनाते हैं, जाली जाली डॉलर हैं बेसिकली। उसी तरह उस वो सबको चूना चिपकाई जा रहा है, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो ये दे आर फिल्मी कॉमेडियंस हैं ये। इनकी इनकी बातों को सीरियसली अगर आप लेंगे, पैसा आपका डूबना इनका क्या है? टूटी हुई मोटरसाइकिल पे दोबारा पहुंच जाएगा लैंड क्रूजर बेच के। आहिस्ता आहिस्ता वापसी का सफर वैसे तेज होता है। अब उसकी शक्ल देखें ना, उसकी बातें देखें, वो एक फिल्मी कॉमेडियन सा है। वो कभी वो जो है बैरियर डाउन को आइडियलाइज करता है, कभी क्या बातें करता है। वो कहता है जी इस मुल्क को खतरा, मुल्क को कोई खतरा नहीं है, मुल्क बहुत बेहतरीन जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर जा रही है, आपकी स्टॉक मार्केट्स परफॉर्म कर रही हैं, आपके बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। ये जो बैठकर हराम खाने वाले थे, इनको प्रॉब्लम है कि हराम का पैसा आप कहाँ छुपाएं। और आम लोगों को भी इन्होंने नाकस कर दिया है। इंडस्ट्री पूरे मुल्क से इन्होंने बंद कर दी। दो चीज़ों ने, एक चाइना से जाली इंपोर्ट कर करके डॉक्यूमेंटेशन जो है ख़राब करके उधर से भी टैक्सेस खाए, लोकल इंडस्ट्री को बंद कर दिया। और बाकी प्रॉपर्टी की सट्टेबाजी में इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा जी इंडस्ट्री क्यों लगानी है। तो अब सर्वाइव वही करेंगे जो बिजनेसेस करेंगे। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सीखें, ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं वो सीखें, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो सीखें, कोई ट्रेड करना चाहते हैं कोई ढंग का काम करें। ये प्रॉपर्टी नामा अब नहीं चलेगा, ये पिक्चर अब नहीं चल सकती। ये डेड कैट बाउंस जितनी मर्जी बार आ जाए, कैट इज डेड नाउ, सो गेम इज ओवर। प्लॉटिस्तान हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कब्रिस्तान, प्लॉटों का कब्रिस्तान। सो फॉरगेट अबाउट इट। आपको नुकसान हुआ, बड़ी देर बंदे को रियलाइजेशन नहीं होती, 2-3 साल में हो जाएगी। बेटर फोकस ऑन अदर एसेट क्लासेस, इसमें कोई स्कोप नहीं है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें।
अगर आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखना चाहते हैं 033642424346 0333442346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट करें 0300946624 0321000877 पे कॉल करें। बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट अस इज jawadhafiz.net पे जाएं या jfconsultant.net पे जाएं, वहाँ फॉर्म भरें और डायरेक्ट हमसे रब्ता करें। किसी वर्कशॉप में आना चाहें, सेशन में आना चाहें या आप ई कॉमर्स का काम करना चाहें, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। पाकिस्तान जिंदाबाद।